देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान की तारीख 19 अप्रैल को है, जिसके लिए राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। लोकसभा 2024 के बालाघाट के पहली महिला भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के साथ हमारे न्यूज चैनल एमपी न्यूज एक्सप्रेस बीजीटी के चैनल हेड वीरेंद्र श्रीवास ने चुनावी मुद्दों को लेकर खास चर्चा किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम बालाघाट के लोकप्रिय प्रत्याशी सभी मतदाताओं को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। जैसे आपने कहा कि किन मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर बालाघाट में विकास की संभावना है और हमारे पूर्व नेतृत्व ने, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्रियों ने इस जिले के लिए कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं करने का प्रयास किया है। चाहे वो रेल के मामले में हो, चाहे सड़कों के मामलों में हो, चाहे अन्य सभी मामलों में उन्होंने प्रयास किया है। और ये भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल में संपूर्ण विकास के कार्य नहीं कर पाता। निश्चित तौर पर जो उनके किए हुए कार्य रुके हुए हैं उनको और उनका ही अनुभव का लाभ लेके हम आगे इस जिले के लिए और क्या कर सकते करने का प्रयास करेंगे। जी, जिस प्रकार से आपने बोले, लेकिन हम लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से लगभग जिले का भ्रमण किया है, कुछ वनांचल क्षेत्रों में भी पहुंचे हैं। वहाँ पर देखा गया है कि जिस स्तर से मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आज भी जल स्तर जो मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना चली थी, नल जल योजना है, वो भी अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। और मोदी सरकार जो बोलती हैं कि गारंटी की बात जो करते हैं, लेकिन आज दिनांक तक के कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे विचार हैं जो लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व काम कर रहा है और मोदी जी की गारंटी, जैसे आपने कहा, तो निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी है। कार्य चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं। कार्य चल रहे हैं, वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। केवल एक बात जो मुझे लगती है कि हमारे जिले में उद्योगों की कमी है, जिससे पलायन बाहर हो रहा है मजदूरों का, तो उद्योगों पे हम ध्यान देंगे। और इस जिले में जैसे मैग्नीज है, तांबा है, बांस है, चावल है, ये बहुतायत होता है, तो इस पर विशेष ध्यान दे के कुछ अच्छा उद्योग की ओर प्रयास करेंगे। जी, लगभग सभी प्रत्याशी जब भी चुनावी मैदान पे उतरते हैं तो वो लगभग अपने लिए या फिर जो सरकार है उनके लिए ही एक विशेष रूप से अपना अभियान चलाते हैं। आप जनता के लिए उतरे हैं या फिर आप सरकार बनाने के लिए? सरकार भी बनती भी है तो जनता के माध्यम से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। निश्चित तौर पर मैं अगर भाजपा ने मुझ पर विश्वास किया है तो जनता के माध्यम से, जनता की रिक्वायरमेंट के आधार पे ही हम विकास करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर जैसे उद्योगों के लिए और हमारे युवा पीढ़ी के लिए एजुकेशन की बात है, तो हाई एजुकेशन की ओर हम क्या अच्छा कर सकते हैं और प्रयास करेंगे। तो आपने सुना कि जिस स्तर से भारती जी ने अपने विचार इस चैनल के माध्यम से रखे हैं कि यहाँ पर वे जनता के लिए और सरकार जैसी ही बनती है तो वे इस क्षेत्र में उद्योगों के विशेष रूप से ध्यान देंगे। और यहाँ पर से जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पलायन करके बालाघाट से ज़िले से बाहर जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर ही उद्योग खोलकर उनके रोजगार की बातें कही हैं। मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास, एमपी न्यूज़ एक्सप्रेस, बालाघाट।